पश्चिम एशिया मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच एक भीषण संघर्ष चल रहा है, जो पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। ये जंग 2026 के शुरुआत में और ज्यादा तीव्र हो गई है और अब 5वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। इस जंग के कई गहरे राजनीतिक और रणनीतिक कारण हैं। परमाणु कार्यक्रम और क्षमता पर विवाद। इजराइल और उसकी अमेरिका जैसी मजबूत साझेदारों की चिंता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर कार्यक्रम विकसित कर रहा है, जिससे क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ सकता है। आंतरिक एवं बाहरी तनाव। दोनों देशों की सेनाओं और खुफिया एजेंसियों के बीच द्वंद्व तनाव और छद्म संघर्ष ने स्थिति को उग्र बनाया है। राजनीतिक नेतृत्व परिणाम। हाल के हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतोल्ला अली खामेनेई की मृत्यु हो गई है, जिसके बाद संघर्ष और गहरा गया है। युद्ध कैसे शुरू हुआ? 28 फरवरी 2026 को इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका ने मिलकर ईरान के कई सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर हमला किया, जिसे ऑपरेशन लायंस रो नाम दिया गया। इस हमले में तेहरान समेत अन्य शहरों पर मिसाइल और हवाई हमले किए गए। ईरान ने इसका जवाब मिसाइलों, ड्रोन और क्षेत्रीय हमलों से दिया, जिसमें उसने खाड़ी देशों, अमेरिका के ठिकानों और इजराइल को निशाना बनाया। युद्ध की स्थिति। 2026 की शुरुआत। अब तक की रिपोर्टों के अनुसार सैकड़ों लोग दोनों तरफ मारे जा चुके हैं, जिसमें ईरान में अधिक संख्या में नागरिक और सैनिक प्रभावित हुए हैं। संघर्ष केवल इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं रहा। लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह भी इजराइल पर हमले कर रहा है। मिसाइलों, ड्रोन और हवाई हमलों से तेल सप्लाई मार्गों पर असर पड़ा है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार और तेल मूल्य पर दबाव बढ़ा है। वैश्विक और क्षेत्रीय प्रभाव। ये युद्ध सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे मध्य पूर्व और दुनिया भर के लिए गंभीर परिणाम ला रहा है। कई देश संघर्ष के वैश्विक सुरक्षा और राजनीतिक संतुलन पर तेज असर के बारे में चिंतित हैं। भारत समेत अन्य देशों ने संघर्ष को खत्म करने और राजनीति एवं संवाद के जरिए समाधान की अपील की है। संघर्ष के कारण तेल की आपूर्ति बाधित हो रही है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हो रहा है। मानव और मानवीय प्रभाव। युद्ध हमेशा मानवीय संकट भी लेकर आता है। हजारों लोग घायलों, विस्थापित और प्रभावित हुए हैं। कई नागरिक अपने घरों और जीवन को खो चुके हैं। विश्व समुदाय मानता है कि संवाद और कूटनीति ही इन तनावों को शांत कर सकती है, न कि केवल सैन्य शक्ति। इजराइल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध आज न सिर्फ दो देशों के बीच लड़ाई है, बल्कि मध्य पूर्व की अस्थिर राजनीति, वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय नीति संबंधों का प्रतीक भी बन चुका है। इस संघर्ष का समाधान केवल सैन्य कार्रवाई से नहीं, बल्कि कूटनीति, संवाद और वैश्विक सहयोग से ही संभव है।